Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Road Railroad Stampedes Crush Pilgrims Progress to Kumbh. क्रश का मतलब होता है कुचले जाना, ठीक है। और पिलग्रिम्स यानी कि जो तीर्थ यात्री जो तीर्थ की यात्रा करते हैं उनको हम पिलग्रिम्स कहते हैं। और स्टैम्पिड का मतलब होता है भगदड़, जैसे कि भीड़ भाड़ इलाके में हमेशा क्या होता है, वहाँ पे भगदड़ मचती है, स्टैम्पिड होता है। तो इसे हम स्टैम्पिड को और क्या क्या कह सकते हैं, हम इसे कहते हैं डिबैकल, DEBACLE डिबैकल। और हम क्या कह सकते हैं, इस्केपमेंट, ESCAPEMENT इस्केपमेंट। तो इस्केप आपको पता ही हो कि वहाँ से बच के निकलना, तो भीड़ से जो लोग हैं अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ पे भागते इधर उधर, तो इस्केपमेंट, ठीक है। तो स्टैम्पिड, डिबैकल, एस्केपमेंट। तो पूरा टाइटल क्या है कि रेल और सड़क मार्ग पर भगदड़ के कारण कुंभ जाने वाली यात्रियों की प्रगति बाधित हुई। इसको हम अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें वर्ड आएंगे उसके हम सिनोनियम और उसका मीनिंग भी देखेंगे। लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। लास्ट में हम एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे। तो स्टार्ट। तो हियर इज एज द मेगा कॉन्ग्रीगेशन एट महाकुंभ इज ऑन इट्स लास्ट लेग। तो मेगा मीन्स विशाल, बड़ा, और कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है लोगों का समूह, जन समूह जिसे कहते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं, हर्ड, या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, पैरिशनर्स। तो जो महाकुंभ में जो लोगों की इस तरह की मेगा कॉन्ग्रीगेशन है, उसके लास्ट स्टेज पर, लास्ट चरण पर, लास्ट लेग यानी कि अंतिम समय पर, एट अनदर ट्रेजेडी ऑन सैटरडे नाइट स्टक द पिलग्रिम्स एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यट मीन्स अभी तक या फिर अब तक, इसका मतलब होता है अभी तक यानी कि अब तक। तो वहीं जो ये क्या था, महाकुंभ का मतलब लास्ट टाइम था, लास्ट लेग पर था, यानी कि अपने अंतिम समय पर था। उसी बीच जो है अनदर ट्रेजेडी मीन्स दुखांत, कोई घटना जो है सैटरडे को हुई, सैटरडे नाइट को, जिसने क्या कर दिया, पिलग्रिम्स को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टक कर दिया। स्टक का मतलब होता है वहाँ पे रोक दिया। वेयर 80 people bound for the holy dip at त्रिवेणी संगम lost their lives in a horrifying manner। जहाँ पे वेयर रेलवे स्टेशन इसके लिए लगा है वेयर, जहाँ पे जो 18 लोग जो हैं होली डीप के लिए त्रिवेणी संगम जाने वाले थे, उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया बहुत ही भयावह तरीके से। हॉरिफाइंग मीन्स डरावने तरीके से। अमिड्स द रिलीजियस फर्वर लास्टिंग ऑलमोस्ट 2 months। फर्वर मीन्स उत्साह और अमिड्स यानी कि बीच। तो जो ये महाकुंभ का 2 महीने का जो ये बहुत ही उत्साह भरा, धार्मिक उत्साह से भरा हुआ था, उसके बीच द लॉस ऑफ लाइव्स हैव टच्ड ऑलमोस्ट 100 इंक्लूडिंग 39 डेड ऑफिशियल टोल्ड ड्यूरिंग स्टैम्पीड एट महाकुंभ नगर। तो इस बीच कम से कम जो है ऑलमोस्ट लगभग 100 पीपल ने अपनी लाइफ्स को जो है खो दिया, उनकी जानें चली गई, जिनमें से 39 मृतक वो शामिल हैं जो महाकुंभ के इस स्टैम्पीड में मारे गए, भगदड़ में मारे गए। एंड अबाउट 40 लाइव्स, और लगभग 40 जाने फर्टेलिटी का मतलब होता है वही मौतें या फिर डेथ्स या फिर मोर्टेलिटी। तो जो मोर्टेलिटी है 40 लोगों की ऑन दी रोड्स पे हुई हैं, बाउंड टू प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर हुई हैं। इस प्रकार जो है कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलती मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन मिनिस्टर कॉन्डोलेंड द लॉस ऑफ लाइव्स इन द स्टैम्पीड। तो कॉन्डोलेंस वर्ड सुना होगा आपने, कॉन्डोलेंस करना, जैसे कि आप लेटर भी लिखते हो ना कि फ्रेंड को एक कॉन्डोलेंस लेटर लिखना है उसकी मदर की मृत्यु पर। तो कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सिंपथाइज करना, उसे सिंपैथी देना, सिंपैथाइज। कॉन्डोलेंस मीन्स सिंपैथाइज करना या फिर शोक करना, शोक।
तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, कॉन्डोलेंस किया, सिंपथाइज किया उन लोगों की जो इस स्टैम्पीड में अपनी लाइव्स को गवा बैठे हैं। डीपली एंग्विज्ड टू नोन अबाउट द लॉस ऑफ लाइव्स इन अ स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो ये भगदड़ हुई है या फिर जो ये डिबैकल हुआ है, एस्केपमेंट हुई है, इसमें जिन्होंने अपनी लाइव्स को गवा दिया है उसके बारे में वो जानकर या उसके बारे में उनको जब पता चला तो वो बहुत ज़्यादा एंग्विश हुए। डीपली मीन्स गहरा यानी कि बहुत ज़्यादा, और एंग्विश का मतलब होता है दुखी होना। तो एंग्विश को हम और क्या कह सकते हैं, एग्नी, AG एग्नी, या फिर टॉर्मेंट या फिर माइजरी। इस दुख को सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। आई एक्सटेंड माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंस टू दी bereaved फैमिलीज़। ये bereaved का मतलब होता है जो हमने बहुत ही पहले करते थे लेकिन ये बहुत दिनों के बाद ये वर्ड आया है bereaved का मतलब होता है ग्रीविंग, IEVI ग्रीविंग यानी कि जो शोक में है, दर्द में है, या फिर मोर्न कर रहे हैं, MOURNI मोर्निंग कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वे फैमिली जो इसमें बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनके लिए वो क्या कहते हैं, हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंस। उनके लिए वे क्या कर रहे हैं, सिंपथाइज कर रहे हैं एंड प्रे फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ दोज इंजर्ड। और प्रार्थना कर रहे हैं कि वो स्पीडी रिकवरी करें यानी कि बहुत जल्दी वो रिकवर करें जो इसमें घायल हुए हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू सैड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट। ऐसा प्रेसिडेंट मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा। द प्राइम मिनिस्टर सैड ही वॉज डिस्ट्रेस्ड बाय दिस स्टैम्पीड। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इस को लेकर क्या है, डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही तनाव में रहना, दुखी रहना। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात को जानकर कि जो ये रेलवे स्टेशन में जो स्टैम्पीड हुआ और उसमें लोगों की जान गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दिल्ली पुलिस हैज़ पुट आउट अ लिस्ट ऑफ द 18 डिसीज्ड एंड लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस स्टैम्पीड। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, जो लिस्ट है 18 डिसीज़ की। डिसीज़ मीन मृतक। इसको आपको कैसे याद करा था, सीज्ड से। सीज्ड का मतलब होता है युद्ध विराम, ठीक है। तो युद्ध विराम कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्या होती है, सांसें जो है आपकी कब बंद हो जाती हैं, जब आप मर जाते हो। तो डिसीज़ का भी मतलब हो गया डेथ। तो 18 जो मृतक हैं उनकी लिस्ट को उन्होंने जाहिर किया, पेश किया। एंड पुट आउट का मतलब है शो करना। लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन, और इस स्टैम्पीड के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, जांच जो है उसको शुरू किया। विच हैपन ड्यू टू confusion because of the announcement of the trains having the same initial name starting with प्रयागराज। विच जो ये स्टैम्पिड है उसके लिए यूज़ हुआ है विच। तो ये स्टैम्पिड किस लिए हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये जो होने का इसका कारण बताया जा रहा है कि कन्फ्यूज़न है। कैसे, बिकॉज क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई है वो एक ट्रेन की सेम नाम से, इनिशियल यानी कि शुरुआती जो अक्षर है ट्रेन का वो क्या है, प्रयागराज है। तो उससे उन लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, यानी कि दो ट्रेनों की एक ही अक्षर से नाम शुरू होने की वजह से उनमें कन्फ्यूज़न हो गया और ये स्टैम्पिड हुआ। आवर टारगेट इज़ टू इन्वेस्टिगेट द मेन कॉज। हमारा टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये छानबीन करना कि इस स्टैम्पिड का मेन कारण क्या था। विच कॉज्ड दी स्टैम्पिड, कि ये किस वजह से हुआ। वी विल collect all data of CCTV footage and announcements done during that time। हमने कलेक्ट किया CCTV फुटेज और जो अनाउंसमेंट उस समय डन की गई थी। अब पुलिस सोर्स है, एक पुलिस ने बताया। सोर्सेज सैड, तो सूत्रों ने बताया डिलेज इन ट्रेन डिपार्चर्स। तो ये जो ट्रेन्स थी वो क्या थी, डिपार्चर में उनमें देरी थी, यानी कि वो देरी से चल रही थी। तो डिपार्चर का मतलब होता है लीव करना, एग्जिट करना। एंड द सेल ऑफ अराउंड, और सेल मीन्स बिक्री और अराउंड मीन्स लगभग। 8,000 जनरल टिकट्स क्रिएट अ केओटिक सिचुएशन एट द स्टेशन। तो लगभग
8,000 जनरल टिकट्स की बिक्री हुई, वहाँ पे सेल हुए, और जिसके कारण वहाँ पे केओटिक सिचुएशन, केओटिक का मतलब होता है वही चहल पहल, बहुत ज़्यादा हस्टल बस्टल एरिया, भीड़ भाड़ वाला जो माहौल है वहाँ पे क्रिएट हो गया एट दी स्टेशन, स्टेशन पर, एंड फॉर वॉस्ट an announcement about change of platforms of certain trains led to confusion amongst travelers in the overcrowded platforms leading to the stampede। और इसमें वर्स्ट बात क्या हुई, यानी कि ये और ज़्यादा कैसे हालात बिगड़ गए, क्योंकि अनाउंसमेंट जो है वो चेंज हुई, अनाउंसमेंट में कुछ परिवर्तन हुआ, चेंज ऑफ अनाउंसमेंट हुई कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो चेंज हो गए हैं सर्टेन ट्रेन के, कुछ ट्रेन के, लेट टू, जिसके कारण कन्फ्यूज़न हुआ, किनमें, अमंग्स ट्रैवलर्स, अमंग्स का मतलब होता है बीच, जब हम बहुत ज़्यादा ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम अमंग्स लगाते हैं, जब हम दो लोगों की बात करते हैं हम बिटवीन लगाते हैं। तो जो वहाँ पे यात्री थे उनके बीच कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, और इन दी ओवर क्राउडेड प्लेटफॉर्म, ओवर क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर जो यात्री थी, ओवर क्राउडेड यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भीड़ थी, और भारी भीड़ वाली प्लेटफॉर्म पे ही जो यात्री थे उनमें बीच कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म थे वो चेंज हो गया था, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ और वहाँ पे स्टैम्पेड जो है हुआ। नेक्स्ट, अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 10 लाख रुपीज़ ईच वॉज ग्रांटेड बाय द रेलवेज फॉर द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ दोज किल्ड इन द स्टैम्पेड। कंपनसेशन मीन्स मुआवजा। तो उन जो इस स्टैम्पेड में घायल हुए हैं उनको रेलवे की तरफ से जो भी उनके रिश्तेदार हैं, नेक्स्ट टू कीन मीन्स जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको 10 लाख का जो है उनको ग्रांट मिलेगी, उनको भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, दोज सीरियसली इंजर्ड विल गेट 2.5 लाख करोड़ एंड दोज विद माइनर इंजर्स 1 लाख एंड रेलवे सेड, द रेलवे सेड। तो इसी दोज जो इसमें क्या है, सीरियसली बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 2.5 लाख रुपए मिलेगा, और जो जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं उनको 1 लाख मिलेगा, ऐसा रेलवे ने कहा। दिस स्टैम्पेड अकर्ड अराउंड 9:55 PM on Saturday night when thousands of passengers, mostly Mahakumbh pilgrims, crowded the station to board trains to प्रयागराज। तो ये स्टैम्पेड अकड़ हुआ लगभग 9:55 PM सैटरडे नाइट को, जब हज़ारों जो पैसेंजर्स थे, महाकुंभ के पिलग्रिम्स थे, जिसमें ज़्यादातर, मोस्टली मीन ज़्यादातर जो 1000 पैसेंजर वहाँ थे उनमें से वो महाकुंभ वाले तीर्थ यात्री थे, क्राउडेड स्टेशन पर वो इकट्ठे हुए प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को बोर्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, बोर्ड मीन्स पकड़ने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रयागराज एक्सप्रेस वॉज स्टेशन एट प्लेटफॉर्म 14, और जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। वाइल स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस एंड भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस वर डिले, और जो ये 2 ट्रेनें थी, सेनानी वाली और भुवनेश्वर वाली, ये क्या थी, डिले थी, इनमें देरी थी। कॉजिंग एन ओवरवेलमिंग सर्च, जिसके कारण ये ट्रेन जो देरी से थी, इसी के कारण क्या हुआ, वहाँ पे ओवरवेलमिंग हो गया। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वेरी लार्ज एंड नंबरस, तो सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, सर्ज मीन्स इंक्रीज होना। तो वहाँ पे वेरी लार्ज, बहुत ही भारी मात्रा में जो पैसेंजर्स थे उनकी मात्रा बढ़ गई। ऑन प्लेटफॉर्म कहाँ पे, 12, 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो लोगों की भीड़ है ज़्यादा हो गई, ओवरवेलमिंग हो गई, जिसके कारण जो है वहाँ पे स्टैम्पेड हुआ। दिस सिचुएशन वर्सनड व्हेन अ लास्ट मिनट प्लेटफॉर्म चेंज वाज अनाउंस्ड, और सिचुएशन और ज़्यादा वर्सन कब हो गई, और ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई, जब लास्ट मिनट पर प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट किया गया। कन्फ्यूज़न वाज पैनिक्ड, ये जो कन्फ्यूज़न था, कन्फ्यूज्ड एंड पैनिक्ड पैसेंजर्स रश्ड टुवार्ड्स प्लेटफॉर्म 16, और जो कन्फ्यूज थे, घबराए हुए थे, पैनिक थे, वो पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर भागे। वेयर एन एक्सकलेटर बिकेम अ डेडली चौक पॉइंट, तो जहाँ पे जो एक्सकलेटर है वो क्या बन गया, उनके लिए डेडली चौक पॉइंट बन गया।
अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी पर्सनल ट्राई टू इंटरवीन, तो वहाँ पे जो सुरक्षा सेनानी थे, कर्मचारी थे वहाँ पे, उन्होंने इंटरवीन किया। इंटरवीन का मतलब होता है किसी के मामले में टांग अड़ाना, ठीक है, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो इसे इंटरवीन को हम और क्या कह सकते हैं, मेडल करना, MEDDLE, मेडल करना, या फिर टेम्पर करना, TAMP, या टेम्पर करना। तो उन्होंने इस मामले के बीच में हस्तक्षेप किया। बट द क्राउड वॉज टू लार्ज टू कंट्रोल, बट क्राउड क्या थी, टू लार्ज थी, बहुत ज़्यादा थी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। तो आप ना एक वर्ड सुनते होंगे टू, टू और मैनी, आप वर्ड सुनते होंगे, दोनों का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन जो ये टू है ना, ये यूज़ होता है नेगेटिव दर्शाने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे इसका मतलब देखो नेगेटिव में निकल के आ रहा है कि भीड़ तो थी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि ना कि उतनी होनी नहीं चाहिए थी। समझ रहे हो कि ये नेगेटिव को दर्शाते हैं। जैसे कि आप अगर किसी को कहोगे कि आप बहुत सुंदर हो, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि यू आर टू ब्यूटीफुल, यानी कि आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, आप उसका क्रिटिसाइज कर रहे हो, यानी कि आप इतने सुंदर हो, आपको इतना सुंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे अब वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो आप उसे कहोगे यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सम पैसेंजर्स अटेम्प्ट टू क्लाइम द रेलिंग्स टू एस्केप, कुछ पैसेंजर ने कोशिश की चढ़ने की, जो रेलिंग थे वहाँ पे जो रेलिंग थे वहाँ पर चढ़ने की कोशिश की और वहाँ से एस्केप करने की कोशिश की, भागने की या फिर बचने की कोशिश की। वाइल अदर्स वर क्रस्ड अंडर फुट, जबकि जो बाकी थे वो कुचले गए, अंडर फुट, पैरों तले कुचले गए, दी सोर्सेज सेड, ऐसा सूत्रों ने बताया। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा, जो भी इसमें वर्ड आए होंगे आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे। तो चलो अब हम एक्सरे से वर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है डॉन्टिंग, DAUNTING, डॉन्टिंग, ठीक है। तो डॉन्टिंग का मतलब होता है भयावह या कठिन हो, फियर हो या एंजाइटी से भरा हुआ हो। तो और हम इसे क्या कह सकते हैं, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल, या फिर हम आज ही जो हमने एक वर्ड किया था ओवरवेलमिंग, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग में हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, एंजाइटी में है, यानी कि परटर्ब है, तो परटर्ब को मैंने याद किया था डिस्टर्ब से। तो परटर्ब, जब आप परेशान होते हो, एंजाइटी में होते हो, डरे हुए होते हो, तो आप चाहते हो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। किसी को परेशान करने को हम कहते हैं नेगिंग करना, NAGGING, नेगिंग करना। आप उसको अपने फिंगर से नेगिंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप किसी सिचुएशन से बुरी तरह थक जाते हो, तो आप उसे क्या कर रहे हो, क्राइबिंग कर रहे हो, क्राइबिंग, आप क्या हो, उससे थक चुके हो। और हम क्या कह सकते हैं, हॉरेंडस का भी मतलब होता है भयावह या कठिन हो, HORRENDOUS, हॉरेंडस। तो डॉन्टिंग, फॉर्मिडेबल, ओवरवेलमिंग, पर्टर्ब, नेगिंग, क्राइबिंग, हॉरेंडस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिसेन, MISEIN, मिसेन। इस वर्ड का मतलब होता है हेट। जब भी ये वर्ड किसी में लगा हो तो आप समझ लेना कि उसका मतलब थोड़ा क्या है, हेट के तरीके से निकल के आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है हेट। जब ये किसी वर्ड में लगा हो तो यानी कि आप किसी चीज़ से नफरत कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे वर्ड हैं जिनमें ये लगे होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो औरतों को परेशान करे, उनसे हेट करे, ठीक है, उसे हम कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। तो देखो गायनोलॉजिस्ट तो आपने पढ़ा होगा, जो गायनोलॉजिस्ट जो औरतों की डॉक्टर होते हैं। तो और यहाँ पे देखो यही जो वर्ड है इसमें लगा हुआ है हेट, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम और इस वर्ड से क्या बना सकते हैं, रूट वर्ड से मिसएंथ्रोप,
मिसएंथ्रोप का मतलब होता है जो मानव जाति को हेट करे, उसको पसंद ना करे, मैनकाइंड को हेट करे, उसे मिसएंथ्रोप कहेंगे। ठीक है। और किसी चीज़ का आप अगर फ़ायदा उठा रहे हो तो आप उसका क्या कर रहे हो, लेवरेज उठा रहे हो, LEVERAGE, लेवरेज। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका आप क्या कर रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो, लेवरेज ले रहे हो। ठीक है। लैकुना, LACUNA, लैकुना। लैकुना का मतलब होता है कमी, DEARTH, डर्थ। डर्थ तो अर्थ पे क्या है, जो किसी चीज़ की क्या है, कोई कमी नहीं है, अर्थ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो लैकुना। अर्थ पे किसी भी चीज़ की क्या है, कमी नहीं है, तो डर्थ मीन्स कमी। तो अर्थ पे कमी नहीं है तो इसका मतलब डर्थ है। ठीक है। तो अर्थ पे डर्थ नहीं है, कमी नहीं है। और हम क्या कह सकते हैं, मीगर, MEAGRE, मियर। तो मियर भी क्या होता है, कमी, कम। ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, पॉसिटी। तो पुअर पीपल की कंडीशन क्या होती है, बहुत ख़राब होती है, उनके पास हर चीज़ की पॉसिटी होती है, कमी होती है। और हम इसे कह सकते हैं लैक। ठीक है। तो लैकुना मीन्स डर्थ, मियर, पॉसिटी, लैक। ठीक है। तो आज के लिए हम गाइज इतना ही रखते हैं वर्ड। आई होप आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। अगर आपको ये सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।